नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 23 में। दोस्तों आज हमारा 630 रुपये का लॉस बुक होता है। और चलिए चलते हैं चार्ट पे, कहाँ पे ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी था और क्या आज मिस हुआ, वो सारे एनालाइज करते हैं चार्ट पे। दोस्तों ये निफ्टी 50 का आपका चार्ट देख पा रहे हैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में है। ये आपका आज मार्केट ना गैप अप ओपन होता है, लगभग गैप अप ओपन होता है, लगभग 60-70 पॉइंट का गैप अप ओपन होता है। ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ही सस्टेंस करता है और ऊपर के साइड ही चलते रहता है। उसके बाद मैंने अपना सेटअप का वेट किया, बट वो सेटअप यहाँ पे बना नहीं। यहाँ पे मेरे को ये जहाँ पे ओपन हुआ था ना, यहाँ से यहाँ के बाद ये वाला जब रेड कैंडल बन रहा था ना, तो इसी में थोड़ा सा इसको नीचे आके यहाँ पे एक टच करके ईएमए के जो 15 ईएमए को टच करके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाना चाहिए था मेरे हिसाब से, तब जाकर मैं एंट्री लेता। बट ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कंडीशन बना ही नहीं। तो ये गया ऊपर के साइड। ये कहाँ पे, ये कौन सा वाला जोन था, ये वही वाला जोन था जो मैंने बोला था ना, जो ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो उसका भी कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, एक रेड कैंडल बनाया उसी वही उसी जगह से। बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी अगर रेजिस्टेंस वाला या सपोर्ट वाला रेंज होता है ना, तो उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्रेक होता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है जो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, उसके नीचे में ही कंसोलिडेट करके फिर से नीचे आ जाएंगे। या फिर जैसे मान लो अपर को जाना है तो यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक कर देंगे। या कभी कभी ऐसा होता है ऊपर ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर चला जाए, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस पे क्या किया, इन्होंने ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ऊपर से ना देख रहे हो साफ सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद फिर भी मैंने वेट किया यहाँ पे ट्रेड लेने का, कॉल साइड का यहाँ पे और कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये ईएमए का गैप बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे ईएमए पूरा फ्लड हो रखा था। तो अब मेरा बस एक ही सेटअप बन रहा था, जो ईएमए क्रॉस हो और मैं डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लूँ। ठीक है, और जो कि परफेक्टली बना डाउन साइड का। ये रहा, ईएमए क्रॉस हुआ, यहाँ पे देख रहे हो बायर धकल के ऊपर जाने की कोशिश किया बट जा नहीं पाया। ठीक है, तो फिर से ये कैंडल देख रहे हो, जो बहुत अच्छा कैंडल माना जाता है, ये वाला कैंडल पूरा सेलिंग वाला कैंडल। ठीक है, तो मेरा एंट्री मैं यहाँ पे लेता हूँ पुट साइड के लिए। और फिर जैसे ही लेता हूँ, फिर यहाँ पे ये लास्ट स्विंग था, यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ये मेरा जब यहाँ पे ट्रेल लिया था वो 1:1 तक मेरे को गया था, मेरे को 900,000 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया था। ठीक है, लेकिन अब रिवर्स हो गया। अब देखो बहुत बार ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला जो चीज़ है, अब मार्केट आज ये वाला स्विंग को रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, मैं अभी आपको प्रीवियस डे में दिखाऊंगा, ये इसको रिस्पेक्ट नहीं मिला होगा बहुत बार। तो मैं किसी भी एक ही स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करूंगा ना, मेरा स्ट्रेटेजी ये था ही नहीं यहाँ से, बट ये स्ट्रेटेजी मैं अपना बाद में यूज करूंगा। बट मेरा ये अभी फिलहाल तो ये वाला स्ट्रेटेजी मेरे पे, इस वाले स्ट्रेटेजी से मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा यही था, जो ये आपका ईएमए क्रॉस होने के बाद एक बेरिश कैंडल बने और उसी में एंट्री था। तो मेरा अपना रूल्स और सेटअप को मैंने फॉलो किया, उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, गुड लॉस, ये लॉस अच्छा है क्योंकि आज मैंने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया और कुछ रूल मैंने सारे रूल फॉलो किया आज। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी किया मैंने आज, इसीलिए वो थोड़ा सा स्मॉल लॉस में आज क्लोज है। ठीक है, तो अब सेकंड वाला जो चीज़ है वो मेरा कहाँ पे ट्रेड मिस हुआ, वो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वो देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे कॉल ले लेता, पता है क्यों, कैसे यहाँ पे कॉल ले लेता, यहाँ पे कैसे कॉल लेता। अगर ये जैसे कैंडल बना रहा था ना, इसके साथ एक पुल बैक आ जाता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना लेता, ऐसे टाइप रेड कैंडल बना देता और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसको उस रेड कैंडल को क्रॉस करते ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता कॉल के सेफ साइड, जो मेरे को डर नहीं लगता। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंसली मैं घुस सकता था यहाँ पे ट्रेड में, और क्योंकि वो कंडीशन बना ही नहीं। फिर ऊपर जाके उसी वाले जोन पे साइडवेज हो रखा था, देख देख पा रहे होंगे, ग्रीन एक रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे घुसूँ तो किस हिसाब से घुसूँ, डर भी लग रहा था क्योंकि मैं कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया मतलब आप बहुत, मैं हाई प्राइस पे मैं खरीदने वाला हूँ।
ठीक है। तो अगर ये वाले कैंडल पे मेरा एंट्री बनता था, नो डाउट इस वाले कैंडल पे एंट्री बनता था, और अगर मैं ये ट्रेड भी लेता ना, मैं दिखा रहा हूँ, अगर ट्रेड भी लेता मेरे को 1:3 मिल भी जाता। ये रहा, ये वाला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये प्रीमियम का चार्ट देख पा रहे होंगे इधर वाला, ये 24,100, ठीक है। 24,100 के मैं अगर देखा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता और उसी कैंडल के नीचे मैं अपना एसएल लगा देता, 10 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल था, और मेरे को 1:3 इजीली मिल जाता। ये रहा, मेरे को यहाँ तक ही 1:3 मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड इसीलिए नहीं ले पाया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर किस लिए लग रहा था, ये एक स्विंग है, मार्केट यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने की, जा नहीं पाया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे ट्राई करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया काफी देर तक, अब फिर से ये कैंडल बनाया, तो मेरे को ये लग रहा था जो ये कैंडल फेक हो जाएगा, मतलब ये और एक कैंडल बनाएगा और कैंडल बना के नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये यहाँ पे जाके यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे देखो कितने देर वेट किया है ना, इस वाले जगह पे कितना देर वेट किया, ठीक है, कितना देर वेट किया। अब यहाँ पे वेट करने के बाद फिर से फटा ऊपर के साइड, तो यहाँ पे डर लग रहा था मेरे को, जो फिर ये वाले ट्रेड पे भी लॉस ना हो, क्योंकि प्रीवियस डे में कल भी मेरा लॉस हुआ था, अननेसेसरी कल भी लॉस हुआ था, ठीक है। और आज फिर और लॉस बढ़ा ना हो, इस वजह से मैंने एक ही ट्रेड किया आज पूरे दिन में। आप देख सकते हैं इस पे, कहाँ पे गया, इस वाले पे, ये रहा, मैंने एक ही ट्रेड लिया आज, ठीक है। और ये देखो 65 क्वांटिटी में एक ही ट्रेड लिया था, जो कि 630 रुपये का ऐसे लिट होता है, ठीक है। बस यही था आज का ट्रेड का लॉजिक, आज मैंने कोई रूल्स ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और ये वाला मेरा ये जो सेटअप है ना, ये काम करता है, लेकिन बकायदा वो है जो अंधाधुन रिस्क ले उनके लिए तो ठीक है, चलो कहीं पे भी ट्रेड ले लो, अगर सेटअप बन रहा तो ले लो। जो जिसके पास कैपिटल की कमी नहीं है वो ले सकता है, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग एक ऐसा चीज़ है, चाहे आप जैसा भी कर लो, अब एक बार आपको प्रॉफिट होगा, 3-4 बार तो लॉस होना ही होना है, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो। हाँ, जैसे मान लो ये वाला मैं बताने वाला था ना अभी, जैसे मान लो ये आज काम नहीं किया, जैसे मान लो ये क्रॉस ओवर होने के बाद ये कैंडल के साथ नीचे फॉलो थ्रू आया नहीं है और इसे काम नहीं किया, ठीक है, ये यहाँ से रिवर्स हो गया, मैं प्रीवियस डे में ले चलता हूँ। अब अगर आप देखना गौर से, मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ पे बना था, वैसे ही सेम कंडीशन, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से मार्केट जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब मान लो यहाँ पे भी एक स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है ना, काइंड ऑफ ऐसे ही है ना। अब देखो ये में क्रॉस हुआ, यहाँ से भी ये में क्रॉस हुआ, ये में क्रॉस होने के बाद नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आने के बाद सीधा रिवर्स नहीं हुआ, ये देख पा रहे होंगे, ये वाले इसको भी, ये वाले स्विंग को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा फॉल कर गया। ये देखो डे, यहाँ तक इसको भी वो नहीं किया, फॉलो नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया डे, मतलब ये वाला जो डे कैंडल का जो पहला वाला कैंडल है, उस दिन का जो लो था उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। ये तो चलो ये उतना अच्छा नहीं है, मैं और दिखा रहा हूँ अच्छा, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये और दिखा रहा हूँ आपको, और भी मैंने देखा था, और जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे देखो, ये वाला चीज देखो, ये क्या हुआ, मार्केट गैप अब तो खुला, देखो सस्टेंस भी किया, ऊपर भी गया, ठीक है, चलो वहां से रिजेक्शन आया। अब मान लो यहाँ से ईएमए क्रॉस भी हुआ, ठीक है, देख पा रहे होंगे ईएमए क्रॉस भी हुआ, कैंडल भी बना, देखो वही बेयरिश कैंडल बना, वो देखो वही बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक आ गया, लेकिन आज क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद थोड़ा सा आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके ये वाला चीज, जैसे मान लो ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेके और फिर मार्केट ऊपर चला गया आज के कंडीशन में, लेकिन देखो उस दिन देखो हुआ ही नहीं ऐसा, नीचे ही आ गया, कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं किया। तो ना ये कुछ भी रैंडम मूव करता है, तो ऑप्शन बाइंग में एक ऐसा चीज है जो आप एक बार अगर विन हो गए तो 3-4 बार तो आपका ऐसा लीड हो जाएगा। हाँ, अगर सेलिंग पोजीशन बना रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, हेज करके चल रहे हो, तो उस पर तो आपका टाइम डिके का भी बेनिफिट मिलता है, तो उस पर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, उस पर डर नहीं लगता। लेकिन ऑप्शन बाइंग में जिसके पास सफिशेंट अमाउंट है, ज़्यादा कैपिटल है ही नहीं, लिमिटेड कैपिटल है,
कहीं और कहीं से और, जैसे मान लीजिए कोई कोई बड़े बड़े यूट्यूबर होता होगा या कोई अपना कोर्स सेल करता होगा, तो उसके पास से पैसे वैसे ही आ जाता है, तो उसको रिस्क लेने में डर नहीं लगता है। उसको फिर जैसे मान लो महीने में उसका 1 लाख रुपए वैसे ही आ जा रहा है, चाहे यूट्यूब से आए, चाहे कोर्स बेच के आए, चाहे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आए, चाहे क्वालिटी में आए, कैसे भी करके आए, उसके पास तो आ ही रहा है ना। मान लो 1 लाख रुपए आ रहा है, तो 1 लाख रुपए का वो उसको रिस्क लेने में ना उसको थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगता है। तो फिर वो उस पैसे का रिस्क लेता है ना, फिर बड़ा प्रॉफिट बना लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे भी दे सकते हो, ये देखो, ये भी स्विंग है। अब इसको भी तो आप बोलोगे ना जो चलो ठीक है यहाँ से सपोर्ट लगा ऊपर चला गया, लेकिन गया क्या, नहीं गया, तोड़ दिया, ठीक है। सॉरी। तो हर चीजें आप हर चीज को लेके आप नहीं कर सकते हो, आप मैनेज नहीं कर सकते हो, आप किसी को किसी एक चीज में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा सेटअप है ईएमए क्रॉस ओवर के साथ प्राइस एक्शन के साथ, तो मैं उसी को फॉलो किया आज, ठीक है, मैंने उसी को फॉलो किया। तो आज ये वाला फॉलो नहीं हुआ, मतलब ये वाला मैं फॉलो नहीं किया, तो इस वजह से तो मेरा आज यहाँ पे ट्रेड भी नहीं बनता। बहुत सारे लोगों का ये वाला सेटअप रहता है जो यहाँ पे लो और ऊपर जाए, और बहुत बार देखे होंगे अगर वो प्रीवियस डे में अगर उसने एसी सेटअप में ट्रेड लिया होता तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये रैंडम मूव करता है मार्केट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी मार्केट बुलिश लग रहा है, ठीक है, और एनालाइज कर लेते हैं कल का। अभी मार्केट बुलिश लग रहा है, इसको डे कैंडल पे एक बार करके ना देख लेते हैं क्या कंडीशन बन रहा है, ठीक है। ये डे कैंडल पे हो गया, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आएगा, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन है, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेंस कर लेना तो मार्केट और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये मैंने ये रिमूव कर देता हूँ ये लाइंस। मार्केट ऐसे अगर ये डे टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो कल जो मैंने एनालाइज किया था वो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं किया किसी भी लेवल को। आजकल मार्केट ऐसा ही हो गया, ठीक है। ये जैसे मान लो ये ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करने पे आपको नहीं लेना है, एक पुल बैक का वेट करो यहाँ तक, इस लाइन तक आए, और उसके बाद इतना तक का टारगेट आप लेके चल सकते हो। कितना तक का टारगेट, ये आपका इतना तक का, ये जोन का, बस ये जोन तक का अब देख सकते हो आप। ये तो एक दिन में जाएगा नहीं है, जो भी जाएगा 2-3 दिन में, अगर ये इसके ऊपर सस्टेंस करे तो यहाँ पे जाने का चांस है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बोलूंगा ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करने ये मार्केट जरूर आ सकता है, ठीक है। तो पता नहीं अगर यहाँ से ये सस्टेंस करके ऊपर चला जाए तो फिर ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर ही ट्रेड करेगा। अगर ये यहाँ पे फेल हो जाना तो फिर ये ना, फिर अगर यहाँ पे फेल हो जाना तो फिर ये बहुत तेजी से नीचे तक आ सकते हैं इस गैप को फिल करने, ठीक है। तो देखिएगा कल प्राइस एक्शन देख के कामकाज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।